अच्छा, आपने जून में अपनी प्रोफाइल बनाई और एक वीक के अंदर आपको जो है वो फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। और अभी आपका इस जी वक्त लेवल 1 है। लास्ट मंथ 15 जी नवंबर को आपने लेवल 1 अचीव किया है। और अब फाइवर की तरफ आते हैं। आपने जब प्रोफाइल बनाई, जब आपने गिग बनाई, तो किन चीज़ों का ख्याल रखा और कैसे अपनी गिग बनाई? मैंने जो है ना कुछ पहले वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। उसमें एक लाइबा अज़हर हैं, उनकी काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं। उनके अलावा सर हिशाम सरवर के भी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं इफ़ेक्टिव गिग के नाम से। तो आप अगर उनको पहले देख लेना तो आपको एक मतलब आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मुझे गिग बनानी है, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है और क्या टाइटल मतलब रखना है और कौन सी चीज़ें लाजमी मतलब डिस्क्रिप्शन में रखनी है और प्राइस क्या रखनी है। तो ये सारा आइडिया उनसे मिल जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने गिग आपकी रैंक कैसे हुई, कैसे आपको फर्स्ट ऑर्डर तो मिल गया? उसके बाद ये जो जी लेवल 1 तक की अचीवमेंट है, ये आपने बायर रिक्वेस्ट के थ्रू ही की या खुद भी आपको आपकी गिग रैंक हो गई या खुद भी ऑर्डर आने लग गए आपको? बेसिकली जो फर्स्ट मुझे ऑर्डर मिला था ना जिस बंदे से, वो था एक चाइनीज। तो उसने मतलब उसको मेरा काम अच्छा लग गया तो उसने कंसेक्टिवली 4 ऑर्डर्स मुझे दे दिए मतलब। तो मेरी गिग्स तभी रैंक हो गई। उसके बाद मैंने काफ़ी बायर रिक्वेस्ट से भी ऑर्डर्स हासिल किए और ऐसे डायरेक्टली भी ऑर्डर्स हासिल किए। तो मेरा जो लेवल 1 हुआ था वो बेसिकली होता है आपका $400 पे, लेकिन मेरा हुआ था $800 पे क्योंकि मेरी जो कंप्लीशन रेट था वो थोड़ा डाउन हो गया था किसी वजह से। तो इस वजह से मैंने ना $800 पे आके फिर वो लेवल 1 हुआ। ठीक है। अच्छा, कंप्लीशन रेट की आपने बात की। ऑब्वियसली लोगों को मसला होता है कंप्लीशन रेट के हवाले से कि कोई बायर आपको अच्छा नहीं मिला, आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ जाता है, या आप कभी कभार कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि आप डेडलाइन मीट नहीं कर सकते। तो ये जो मसला हुआ, आपने इसको फिर कवर किस तरह किया? ये जो है ना मतलब पहले ऑर्डर्स जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 4 ऑर्डर थे, तो अगर एक कैंसिल हो गया तो मेरा कंप्लीशन रेट 75% है गया। तो अब मुझे एटलीस्ट 90% करने के लिए 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने थे। तो उसके लिए जब मेरी गिग रैंक हो गई तो मुझे काफ़ी ऑर्डर्स मिल गए, तकरीबन 18-19 के ऑर्डर्स करीब मिल गए। तो मैंने वो सारे जो है ना सही तरीके से ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए तो मेरा कंप्लीशन रेट सही हो गया। उसके अलावा ये भी है कि मतलब जो हमारे कैंसल्ड ऑर्डर होते हैं ना, वो 60 डेज़ के बाद वो फिर ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। मतलब अगर आपके 2 ऑर्डर कैंसिल थे और 60 डेज़ कंप्लीट हो गए तो आपका जो कंप्लीशन रेट है वो ऑटोमेटिकली 100% पे आ जाएगा। ठीक है। या तो यानी कि दो तरीके हो गए, या तो आप 60 डेज वेट कर लें, या फिर अगर आप अपनी गी को इस तरह बनाएं कि रैंक करवाएं अपनी गी को और ऑर्डर आना रैंक स्टार्ट हो करने जाएंगे, के लिए। या बायर रिक्वेस्ट के थ्रू आप ऑर्डर हासिल करें और उसको 60 डेज से पहले आप इसको कंप्लीशन अपने ऑर्डर को सही करें और मेक श्योर करें कि नेक्स्ट जितने भी ऑर्डर हैं वो आप डिलीवर करें, टाइमली उसको कंप्लीट करें। हाँ, कंप्लीट करें सही तरीके से चीज़ों को। अच्छा, इसके अलावा अभी तक क्या आपके साथ ये मसला हुआ कि एक बार आपकी गिग रैंक हो गई, उसके बाद समथिंग ये होता है कि गिग रैंक हो गई, उसके बाद ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन बीच में अचानक ब्रेक लग जाती है, ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं? ये जो है ना मेरे साथ मतलब लास्ट मंथ में तकरीबन 3 दफ़ा हुआ है। तो गिग रैंक थी, पहले 3-4 ऑर्डर्स आए, उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिकली गिग जो है सर्च और रिजल्ट से रिमूव हो गई, मतलब थी ही नहीं। फिर 4-5 दिन बाद ऑटोमेटिकली वापस आ गई। तो इस तरीके से मतलब मेरे 1 महीने में 2 दफ़ा हुआ है ये मेरे साथ। तो आपने जब वापस आई, खुद ही वापस आई या कुछ आपने चेंजेस की, या उस दौरान में कुछ ऑर्डर आपको मिले उसकी वजह से दोबारा रैंक हुई? कि आपके ख्याल में क्या वजह क्या बनी दोबारा रैंक होने की? मैंने जो है ना कोई चेंजेस वगैरह नहीं की, जो मेरे पास करंटली ऑर्डर्स थे अवेलेबल थे मतलब, तो मैंने वो कंप्लीट किए और डिलीवर कर दिए। तो उन पे 5 स्टार रेटिंग आ गई 2-3 पे, तो फिर से वापस आ गई। लेकिन काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि ऑटोमेटिकली भी हो जाती है, भले आप ऑर्डर्स कंप्लीट करें या ना करें, ऑटोमेटिकली उनका जो है ना एल्गोरिथम फाइवर का ऐसा है तो वो टाइम बाय टाइम चेंजिंग करता रहता है। कभी मतलब
लो सेलर्स इनके बहुत कम रिव्यूज़ हैं, उनको टॉप पे रख देता है, कभी टॉप बायर्स को रख देता है, तो ये टाइमली चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी एक बार गिग रैंक हो गई है, आपकी एक बार अगर गिग रैंक हो गई है, तो आपको ये चाहिए कि ऑर्डर अगर आप क्यू में हैं, बाय रिक्वेस्ट से हम आप ऑर्डर हासिल करें, जब आपको ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा रैंक में आ जाएगी गिग आपकी। रैंक हो सकती है, लेकिन ये मतलब जो है ना एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि रैंकिंग फाइवर की परमानेंट नहीं है, वो चेंजिंग होती रहती है हर 30 डेज बाद, 60 डेज बाद। तो मतलब उसमें आप जो है ना ये ख्याल ना करें कि आपकी किक जो है हमेशा रैंक ही रहेगी। तो यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूस अपडेट की जरूरत आपको पड़ती है, आप अपनी गिग को, कीवर्ड्स को आप हाँ, देखते रहें। कीवर्ड्स को, प्राइस को, और एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना वो भी मोस्टली इम्पोर्टेंट है फाइवर पे। अच्छा, तो क्या कितनी होनी चाहिए एवरेज सेलिंग प्राइस आपके एवरेज ख्याल? सेलिंग प्राइस मतलब जितनी ज़्यादा होगी ना तो उतना बेहतर है। तो उसमें ये है कि आप जो हैं छोटे छोटे ऑर्डर्स 5-10 डॉलर के, इससे जो है एवरेज सेलिंग प्राइस बहुत ही मतलब गिर जाती है, कम हो जाती है। तो एटलीस्ट 15-20 की हो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है स्टार्ट में आपको इतने बड़े ऑर्डर्स ना मिलें, छोटे ऑर्डर्स आपको मिलें $5-10 के। बट जब आपकी एक बार ऑर्डर क्यू में आ जाएं और गिग आपकी रैंक होना स्टार्ट हो जाए, तब आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी प्राइस जो है उसको जी बढ़ा हाँ, सकते हैं। तब तक अ, पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में तो करना पड़ता है कम पे। ठीक है। अच्छा, आप ने किसको देख के ये फ्रीलांसिंग की तरफ आए? अच्छा, प्रोग्रामिंग का तो आपको आइडिया हो गया था जब आप एजुकेशन में अपनी कि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, वेबसाइट की तरफ। तो लेकिन फ्रीलांसिंग का आपको किसको देखा, और फिर आपको एक चाहिए होती है ना कि एक मोटिवेशन चाहिए होती है, तो वो कैसे आपको आप यहाँ तक जो है वो कैसे पहुंचे? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरा एक रूममेट था, वो कंप्यूटर साइंस से मतलब रिलेटेड उसकी फील्ड थी। तो उसने भी स्टार्ट किया था, लेकिन उसको मतलब इतनी वो नहीं थी, इतने लेवल पर नहीं पहुंचा था वो। तो मैंने जो है ना एक मेरा अपना बैचमेट ही है सॉफ्टवेयर का, तो उसका जब लेवल 1 हो गया था तो उसने बताया था कि मतलब मैंने फाइवर पे स्टार्ट किया है और ये चीज़ें। तो मैंने उसको बताया था यार मैंने भी स्टार्ट किया था, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था, छोड़ दिया। उसने बोला था कि मैं आपको जो है ना मतलब वे बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोफाइल को बनाओ, गिग्स को बनाओ। तो उसने थोड़ी हेल्प की थी और उसको देख के फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे माइंड में स्टार्टिंग में ही था कि मुझे पहले स्किल्स को बिल्ड करना है, फिर जो है फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है। अच्छा, कोई एक दो अपने एक्सपीरियंस से कि इसके अलावा आपने वीडियोस भी सजेस्ट की हैं गिग बनाने के लिए, जी, इसके अलावा अगर आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहें अपने एक्सपीरियंस से? टिप्स जो हैं मतलब न्यूबीज़ के लिए ये हैं कि जो है ना पहले अपनी कम्युनिकेशन और स्किल्स को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएं, कि जैसे आपके प्रोफाइल को कोई नुकसान ना हो, मतलब कैंसिलेशन वगैरह ना हो। वरना ऐसे क्या होता है ना कि तो क्लाइंट्स जो आते हैं फिर वो कंट्री का मतलब वो हो जाता है, रिपुटेशन खराब हो जाता है कि इस कंट्री के सेलर्स सही नहीं है। उसके अलावा जो है मतलब कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स को बिल्ड करते रहें, क्योंकि स्किल्स जो है कांस्टेंट इस तरह से नहीं है, स्किल्स की जो है ना लेवल चेंज होती रहती है। जैसे वेब डेवलपमेंट में डे बाय डे न्यू आ रहे हैं, फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, डिजाइनिंग स्किल्स आ रहे हैं। तो अपने स्किल्स को जो है पॉलिश करते रहें और बायर्स रिक्वेस्ट ऑन डेली बेसिस सेंड करते रहें और अच्छे से अच्छी मतलब कम्युनिकेशन अपनी बनाएं। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी बातें हुई, मैं इनको अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो ये कि सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल के बाद आप जी, कोई स्किल सीखें, उस स्किल में फिर आप प्रैक्टिस करें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक पोर्टफोलियो भी आपका बन जाएगा, और उसके बाद फिर आप फाइवर की तरफ आ जाएं या वर्क की तरफ, मुराद यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ आप आ जाएं। हाँ, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे।
उसके बाद आप अपनी गिग बनाएं और गिग भी सर्च करके उसमें कीवर्ड्स इंक्लूड करके उस गिग को बनाएं और फिर बायर रिक्वेस्ट को जो है वो टाइम दें। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि फाइवर की बायर रिक्वेस्ट की क्या टाइमिंग क्या है, कि किस टाइम आपको जो है आपके एक्सपीरियंस है रिस्पांस जल्दी आता है या बायर रिक्वेस्ट जल्दी ज्यादा शो होती हैं? इसमें जो है ना मतलब टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। पहले मतलब जब समर था मतलब गर्मियों में, तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी। उसके अलावा शाम को 6 से 8 बजे तक के दरमियान और रात को 12 बजे। लेकिन फिर सर्दियों में अभी ये होता था कि 7-8 बजे। लेकिन अभी मेरा लेवल 1 हो गया है ना, तो अभी मेरे पास हर टाइम तकरीबन 2-3 हज़ार बायर रिक्वेस्ट होती हैं। अच्छा, तो आप जब आप लेवल 1 होने से पहले क्या आप सारी रात ऑनलाइन रहते थे फाइबर पे? सारी रात तो नहीं खैर, लेकिन तकरीबन 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक आप ऑनलाइन रहे, उसके बाद आपकी प्रोफाइल ऑफलाइन होगी, उसके बाद दोबारा कब ऑनलाइन होते थे? उसके बाद सुबह तकरीबन 7-8 बजे। दोबारा सुबह 7-8 बजे तक। जी। ठीक हो गया। व्यूअर्स, आपने ये सारी डिस्कशन सुनी और ये सारी इसका यही कम्युनिकेशन स्किल, अपनी स्किल और फाइवर के बारे में आपने सुना कि गिग को कैसे रैंक कर सकती हैं। बाय रिक्वेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में आपने सुना और बाय रिक्वेस्ट की टाइमिंग तो मेक श्योर करें इस टाइम पे आप ऑनलाइन रहें और रिक्वेस्ट जितनी हो सकती है ज़्यादा सेंड करें। और इसके अलावा आप भी हम हमें जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरीज सेंड कर सकते हैं successstoriesofInternet@gmail.com पे, और अपना एक्सपीरियंस, अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।